जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो प्रमला आंटी का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी तो मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं हॉस्पिटल में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे होते थे कि मेरी बेटियों को मुझे उठाकर बिस्तर या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी, जमीन पर तो बैठने की बहुत दूर की बात रही। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी उनके बेटे और पुत्र वधू लेकर गए। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। संगत जी, वहां पहुंचने के बाद लंगर के पश्चात जब मैं घर आई तो कई वर्षों बाद मुझे चैन की नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधुर रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर अति उच्च थे। मुझे गलकंधी और गुर्दे की समस्या थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निंदा आश्वासन कहते हैं। संगत जी, मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि लेटे रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह मेरा पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप में रहने के समान है। मेरे शारीरिक उपचार के साथ साथ मेरा मानसिक उपचार भी हुआ। दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम प्रवाह इतना तीव्र है कि मैं सब कुछ भूलकर उनके आनंद में डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो जा गया मेरा कि हम सदा के लिए उनके होना चाहते थे। संगत जी, वह मेरा स्वार्थ था क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ और कुछ करना भी नहीं चाहूंगी। संगत जी, त्रिदेव एक ही हैं और वह हमें बचाने के लिए अवतारित हुए हैं। उनके पास पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कारी है। संगत जी, हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे और हम उनके अभिन्न अंग हैं। इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ हैं। हमें संगत को अपना परिवार मानना चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है। 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन बेकार हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। संगत जी, हिंदू परिवार से होते हुए भी मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। यह होने के बाद संगत जी, मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं उस अवस्था में थी जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तैयार थी। संगत जी, 1998 में मेरी एक बड़ी शौल क्रिया हुई थी जो 7-8 घंटे चली थी। उसके पश्चात जब मेरी जीवन नैया डूब रही थी तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले हो गए थे और किसी कारणवश वह सड़ने लगे। मेरे घाव में से बदबू आने लगी। डॉक्टरों ने मेरा पैर देखकर मेरा अंगूठा काटने को कहा। संगत जी, उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन शुक्रवार था जब मैं जाती थी गुरुजी से। संगत जी, कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। संगत जी, वैसा करने से 1 महीने में ही वो ठीक हो गया। अभी तक मैंने किसी अंग विशेषण डॉक्टर से अभी तक कोई भी बातचीत नहीं करी और संगत जी, मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ, क्यों मैं अपने शरीर के प्रति इतनी असावधान रही हूँ।
और मैंने उनका ध्यान अपना ध्यान क्यों नहीं रखा। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ भी नहीं बनती, क्योंकि संगत जी अपनी संगत की वेदना अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं गुरु जी। जब वह हमारे कारण कष्ट उठाते हैं, मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरु जी के लिए? मुझे याद है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं, क्या मुझे मैं उन्हें समर्पण कर पाई हूँ कि नहीं, ये भी मुझे संगत जी कभी कभी अपने अंदर ऐसे मेरे सवाल उठते हैं। या प्रेम के कुछ तत्व को रोकने कर यह उनसे सीमाहीन प्रेम का नाटक है। मुझे पता नहीं संगत जी कि प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब से मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनकी दिव्यता का अनुभव करना चाहती हूँ। इससे अधिक संगत जी मैं और क्या मांगू गुरु जी से। गुरु जी का प्रेम सदा हमारे हृदय में खिलता रहता है, कुछ भी हो जाए, पर मैं उन तक पहुंचना चाहूंगी। मैं निवेदन करती हूँ गुरु जी से कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करे कि हमें सदा उनकी उपस्थिति का अभ्यास होता रहे। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जितना मैं उनको देखती हूँ उतना ही मेरी प्यास बढ़ती है, और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन काफी नहीं है संगत जी, क्योंकि आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उसके स्वामी ही रख सकते हैं। मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी दोनों बेटियों का क्या होगा, पर उसका भी निर्णय हो गया। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के चरणों में वो सुरक्षित हैं, और उनके चरणों में रह सुरक्षित होने का वो अभ्यास भी उन वो महसूस करती हैं। संगत जी उनको जो प्रेम अपने पिता से मिलना चाहिए था वो उन्हें गुरुजी से मिला। संगत जी गुरुजी उनकी संगत से मिला, गुरुजी की संगत से मिला, गुरुजी से मिला। यह बात मुझे आनंदित करती है। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती, मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष है संगत जी। यह तो मेरी यात्रा का आरंभ है, जिसकी राह का पता नहीं, किंतु वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं, मानो कह रहे हो कि तुम्हारे अल्लाह वह नहीं कर पाए जो गुरु ने कर दिखाया है। ऐसे समय पर मैं मूर्ख बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती हूँ और भी कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है केवल अल्लाह ही यह कह सकते हैं, शाने शाने। मुझे विश्वास हो गया है कि वह उस सर्वशक्तिमान और ऊर्जा की स्रोत है, जिसके हम अंग मात्र हैं। विभिन्न काल में विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर पर पहुंच सके जहां पर मुझे केवल उनका अभ्यास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। संगत जी मेरा गुरु प्रेम इतना शक्तिशाली हो कि उनके और मेरे मध्य और कोई ना आ सके। सच्चे भक्त की भांति मैं उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें वह सब दिया है जो हमारे लिए आवश्यक था। हम हम तुच्छी प्राणी उनके साथ कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम केवल उनके प्रति धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट कर उन्हें जीवन अपना संबोधित कर सकते हैं। वह सदा हमारे दुष्कर्मों की रक्षा करते हैं। संगत जी हम मनुष्य भूल कर सकते हैं, तो गुरु जी कृपा से हमें वो मोह से बचाए और हमारी अंतिम सांस तक आपके प्रति श्रद्धा सदा विकसित होते रहे। उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं गुरु जी। संगत जी और इतने पूर्ण है कि अशांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने आप से परिपूर्ण संतुष्ट हूँ, यह प्रसन्न भाव है। कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का प्रभाव इतना अधिक होता है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
संगत जी, यह अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहे। गुरुजी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मेरे पति को क्रोध आता था उस समय और हम झगड़ा भी करते थे, पर मैं गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। हर बार गुरुजी प्रश्न किया करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया है, और मैं व्यथित होती थी कि उन्हें कैसे बताऊं कि क्या बहाना बना के आई हूँ, क्योंकि वो तो जानी जान है, उनको स्वयं पता है। किंतु अब मुझे पता है कि वह स्वयं परमात्मा है और उनसे कोई भी चीज नहीं छुपी। उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है, उनके बिना हमारे अस्तित्व नहीं है। संगत जी, गुरुजी के बारे में लिखना सरल नहीं है, बोलना सरल नहीं है। संगत जी, उनके सत्संग शेयर करना सरल नहीं है, उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर साई बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज, तो भी यह संभव नहीं हो पाएगा। संगत जी, मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा प्रलय तक करती रहना चाहूंगी। कृपा करें कि मैं ऐसा कर सकूं। शब्द कम पड़ जाएंगे किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं बस अपनी 5 इंद्रियां उनके चरणों में समर्पित करना चाहूंगी और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये बता दिया कि मैंने जो प्रेम विवाह करके जो भी मेरे साथ वो घटित हुआ, वो मेरे कर्म थे जो लौट के वापस आए। और संगत जी, उन कर्म को भोगने के बाद गुरु जी ने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा। ना जाने संगत जी मैं और क्या क्या कर्म भोगती, लेकिन गुरु जी की कृपा की वजह से उन्होंने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा और संगत जी मुझे सही मार्गदर्शन कराया। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।